बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, कैसे हैं? उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, मज़े में की होगी। तो मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ अपने साथ रोड ट्रिप, यानी कि आप लोगों को सऊदी अरब की सैर करवा रही हूँ और बता रही हूँ कि यहाँ पे कैसी रोड्स होती हैं, डेज़र्ट कैसा है और मैं कहाँ जा रही हूँ और मैंने पूरा वीक कहाँ पे गुजारा, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन इसी व्लॉग में नहीं बताऊंगी, आने वाले दूसरे व्लॉग्स में आप लोगों को बताऊंगी और भी बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी जनाब, हम लोग रियाद पहुंच चुके हैं। अभी रियाद में हम लोग एंटर होने ही वाले हैं। तो ये रोड मुझे बहुत पसंद है। इसके दोनों साइडों पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और बड़ी मज़े की लाइटिंग होती है। जब यहाँ पे हम आते हैं तो थोड़ा सा ऊंचाई होती है और एकदम फिर नीचे की तरफ गाड़ी जाती है, तो बहुत अच्छा सा एक व्यू मिलता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये व्यू शेयर कर लूँ। तो रात का टाइम हो चुका है, तकरीबन हम लोग 4 साढ़े 4 बजे शाम के करीब निकले थे और रियाद का यहाँ से सफ़र जो है तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 बजे हम लोग निकले थे, तो इस टाइम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। तो बस ये है कि अब हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें रात को स्टे करके फिर मज़ीद आगे का सफ़र तय करना है। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम थोड़ा रुक रुक के जाएंगे। बस कोशिश हमारी यही थी कि हम ज़रा ज़्यादा ना रुकें, बस खाने पीने के लिए ही रुकें। तो बस ये था कि रास्ते में हम लोगों ने खा लिया था, फ़ास्ट फूड वगैरह ही लिया था, क्योंकि टाइम हो चुका था। दोपहर में हम जब शाम में निकले थे तो लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही मैंने कर लिया था। तो रात स्टे करने के बाद हम रियाद से थोड़ी आगे एक जगह थी, वहाँ पे हम लोग रात को रुके थे, हमने होटल लिया था और अब यहाँ से हम निकल के वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम पे सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम है और आप देख रहे हैं सड़कें बिल्कुल खाली हैं और हर तरफ सहरा ही सहरा है और बंजर ज़मीन है। यहाँ पे बास टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल नेट भी नहीं आता, 4G 5G 3G कोई भी सिग्नल्स नहीं आते। यहाँ तक कि ये भी हो जाता है कि आपके जो फ़ोन की कॉल्स है वो भी आपको पिक नहीं होती, यही रिसीव होता है आगे से कि शायद फ़ोन बंद है, सिग्नल्स ही नहीं आते। बाज़ रास्ते ऐसे आते हैं। और यहाँ पे दूसरी मज़े की बात एक मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप कभी भी सफ़र करें तो अपने पास पानी बहुत ज़्यादा रखें और गाड़ी में जहाँ पे भी आपको गैस स्टेशन मिले तो आप ज़रूर गैस भरवा के रखें। ये छोटी छोटी सी बातें जो अमूमन हम सफ़र के दौरान भूल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। आप देख रहे हैं कि हर तरफ डेजर्ट ही और बहुत गर्मी है। यकीन माने गाड़ी में बैठते वक्त भी, बैठे हुए भी यही लग रहा था कि जिस तरह एसी बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट अप आ रही थी। और इस गर्मी में सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्यास लगती है और दिल करता है बस ठंडा सा बंदा है, पानी पिए, आइसक्रीम खाए। अब गाड़ी में बैठ के इतनी गर्मी में आइसक्रीम तो खाई नहीं जाती, वो तो पकड़ते पकड़ते ही मेल्ट हो जाएगी, यानी इतनी गर्मी। 45-48 के करीब तकरीबन टेम्परेचर था। तो ये अब हम दूसरी एक और सिटी में एंटर हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा वेदर अच्छा होता है, तो थोड़ा वेदर देख लेते हैं, क्योंकि जब हम एक और सिटी में एंटर हुए तो वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, बादल थे और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। जी जनाब, ये मक्का से थोड़े ही फासले के ऊपर जगह वाक़या है, इसको ताइफ कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले सोचा कि एहराम यहाँ से बांध के चलते हैं, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये था कि जो था मिकात था वो काफ़ी दूर था। तो फिर हमने सोचा कि वापस अपनी जगह पे जाके, दूसरी जगह पे जाके ही हम लोग मिकात से एक और है जगह, वहाँ पे जाके हम लोग बांध लेते हैं एहराम। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग कुछ खा लेते हैं, थोड़ा मौसम एंजॉय कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ताइफ में एंटर हुए तो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई। बड़ा अच्छा मौसम, बहुत ठंडी हवा थी, यहाँ से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। एकदम जो टेम्परेचर था वो 35 पे आ गया, बल्कि 35 भी नहीं, 32-28 के ऊपर आ गया। और बहुत खूबसूरत वेदर था, बहुत हल्की, देखने में ये बारिश हल्की महसूस हो रही है लेकिन इतनी हल्की है नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। दरमियान में बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, जब हम लोगों ने दरमियान में रुक के खाया तो बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ हो चुकी थी। जी जनाब, रास्ते में रुकने के बाद हम लोगों ने एहराम वगैरह चेंज कर लिया, मेरे हस्बैंड ने एहराम बांधा और उसके बाद हम लोग अब मक्का में आ चुके हैं। होटल में हम लोग आ गए हैं, अभी हम होटल में एंटर ही हुए हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये भी करना आप लोगों के साथ ज़रूरी था। जी जनाब, ये तकरीबन सुबह के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उम्रा कर लिया है। बस अल्लाह हम सबकी बातों को कबूल फरमाए। और ये देख लें आप, हरम बिल्कुल खाली है
और बिल्कुल हम लोगों ने नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में ही किया था, क्योंकि हमारे पास सुबह ही की अपॉइंटमेंट थी। और बग़ैर अपॉइंटमेंट के यहाँ पे जो आपको मिलता है, परमिट मिलता है, उसके बगैर ना तो आप उम्रा करने आ सकते हैं, अब ना आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। हर चीज़ का आपके पास परमिट होना चाहिए, और वो चेक करते हैं, और बड़ी अच्छी खासी सख्त चेकिंग है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो ही आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो आपको अंदर एंटर भी नहीं होने देंगे। तो ये मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर कर लूँ। ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है। एक वक्त होता था कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी, धक्के से धक्का लग रहा होता था, और आज सब कुछ खाली है। अल्लाह मियाँ ये रौनकें वापस लेकर आए और हमें बुरे लोगों और बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो बस यही था मेरा, आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को बताना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। बस अल्लाह बदनज़र लोगों, नज़र लगाने वाले लोगों से और बुरी लोगों से और बुरी नज़रों से बचाए। तो अब हम लोग होटल में वापस आ चुके हुए हैं। तो बच्चों को मैंने उठाया, क्योंकि बच्चों को लेके जाने की तो परमिशन थी नहीं। तो बस ये था कि अब हम लोग होटल की लॉबी में आए हैं, रेस्टोरेंट में आए हैं, वहाँ पे अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी उन्होंने अच्छा सा डेकोरेट वगैरह किया हुआ है। और तकरीबन ये कोई 9 बजे का टाइम है। पहले यहाँ पे इस टाइम पे रेस्टोरेंट में इतना रश होता था, जब हम लोग पहले आते थे तो बूफ़े वगैरह, सॉरी ब्रेकफास्ट या बूफ़े करने, तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी। बस यही कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द जाके अच्छी सी जगह पे बैठ जाएं। और अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है, और उन्होंने सबको सेपरेट ही सर्व किया, क्योंकि अब ये इस तरह सर्विंग नहीं कर रहे, सेपरेट सर्विंग ही करते हैं। और देख लें सब कुछ पैक करके उन्होंने दिया है। तो बस अब हम लोग अब यहाँ पे नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद हम अब अगले सफ़र पे जाएंगे। आगे मैं कहाँ जाऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आप, मैं चाय को एंजॉय कर रही हूँ, आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।